Good afternoon, student. Myself Tanu Singh from Department of Commerce, Shri Krishna Dutt Academy. आज का जो टॉपिक है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के थर्ड यूनिट का पहला टॉपिक है बिजनेस कॉम्बिनेशन। आइए सबसे पहले समझते हैं कि बिजनेस कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है। बेटा जैसे आप वर्ड पढ़ रहे हो बिजनेस कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब किसी दो चीज़ों से बना हुआ, एंड बिजनेस इज़ एन एंटिटी, मतलब जब भी कोई दो बिजनेस आपस में मिल के अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन करते हैं, आपस में मर्जर कर लेते हैं और विद द सेम व्यू ऑफ कैरिंग आउट द एक्टिविटीज़ कंबाइनली, तो उसको हम बिजनेस कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो अगर हम बिजनेस कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन समझें तो हम कह सकते हैं व्हेन टू और मोर बिजनेस कंबाइन टुगेदर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ running the business activities together with the motive of eliminating the competition, that is business combination. Here we can see the definition of business combination. Business combination are strategies, alliances. ये आप वर्ड देख रहे हैं alliances. Alliances वर्ड्स का मीनिंग ही होता है एक गुटबंदी कर लेना। जब आप किसी बिजनेस, अगर कोई एक बिजनेस लॉस में चल रहा है तो वो उस सिमिलर नेचर के दो बिजनेसेस अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं एक इकोनॉमी में और दोनों बिजनेस लॉस में चल रहे हैं, तो अगर हम उन दोनों बिजनेस को कंबाइन कर दें तो उनके रिसोर्सेज भी कंबाइन हो जाएंगे, उनके कैपिटल भी कंबाइन हो जाएंगे। तो इस तरह हम बिजनेस कॉम्बिनेशन फॉर्म करते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन आर strategic alliances formed by two or more entities to achieve common objectives. These two businesses have have some common objectives for which they come into an alliance. They form an alliance to achieve those objectives. Such as eliminating competition. One of those objective is eliminating competition. बेटा जब एक बड़ी एंटिटी आ जाती है इकोनॉमी में, उसकी कंपटीशन को फेस करने के लिए, उससे कॉम्पिटिट करने के लिए छोटे छोटे जो बिजनेस हाउसेस होते हैं वो आपस में एक अलायंस फॉर्म कर लेते हैं ताकि वो जो बड़ी एंटिटी आई है उसके अगेंस्ट कॉम्पिटिट कर सके, स्टैंड कर सके। अगर हम इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लें तो आपने देखा होगा जब जियो आया था स्टार्टिंग में, तो जियो ने सबको फ्री टेलीकॉम सर्विसेज दी। उन फ्री टेलीकॉम सर्विसेज की वजह से एयरटेल और आइडिया जैसे टेलीकॉम कंपनीज जो थी उनको काफ़ी लॉस झेलना पड़ा था। तो आपने देखा इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, जियो की जब एंट्री हुई तो वोडाफोन और आइडिया ने क्या किया, अपना अलायंस बना लिया, कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन फॉर्म कर लिया। और अभी आप देख रहे होंगे जब जियो ने धीरे धीरे अपने प्राइसेस बढ़ाना शुरू कर दिया है तो एग्जिस्टेंस में आए हैं कौन, वोडाफोन और आइडिया। अगर आप चार्ट्स को देखेंगे, ग्राफ्स को देखेंगे, तो अभी कुछ बीते हुए 2 महीने पहले जियो ने अनाउंस किया है कि उसने हर अपने एक रिचार्ज के प्लान में 100 रुपये बढ़ा दिए। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वोडाफोन और आइडिया के सब्सक्राइबर्स बढ़ गए और जियो के जो सब्सक्राइबर्स थे उसमें बहुत ज़्यादा, उस ग्राफ में बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई। तो जब वोडाफोन और आइडिया का जो अलायंस था वो क्या हुआ, फ्रूटफुल हुआ। उसने जो लॉस अकर हो रहा था, जब वोडाफोन और आइडिया इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, उन्होंने अपने रिसोर्सेज को कंबाइन किया और अपनी एंटिटी को एग्जिस्टेंस में रखा। क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते तो वो इतना लॉन्ग पीरियड कवर नहीं कर पाते, एग्जिस्टेंस नहीं कर पाते। गेनिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बेटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल की मीनिंग होती है जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे करते हैं। जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे करते हैं तो हमें जो भी रिसोर्सेज या रॉ मटेरियल्स होते हैं वो बल्क क्वांटिटी में परचेज़ करने पड़ते हैं। तो जब हम बल्क क्वांटिटी में परचेज़ करते हैं तो हमें ये रिसोर्सेज की पर यूनिट जो कॉस्ट होती है वो रिड्यूस्ड प्राइसेस पे मिलती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी थोक की मार्केट्स होती हैं, जो लोग प्रोडक्शन हाउसेस सेटअप करते हैं वो इन थोक वाले बाज़ार में जहाँ पर थोक में सामान मिलता है उन बाज़ारों में जाते हैं और वहाँ से कच्चे माल उठाते हैं, वहाँ से रॉ मटेरियल्स उठाते हैं, वहाँ क्योंकि उन दुकानों में जो सामान होता है उनकी पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम होती है। तो जब आप छोटे छोटे दो बिजनेसेस को अगर आप कंबाइन कर रहे हो
सपोज करो ये दो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, इसकी जो पर डे ये 10 सपोज करो 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हो, और ये जो दूसरा बिजनेस है वो 110 यूनिट्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हो, तो अगर हम इन दोनों बिजनेस का कॉम्बिनेशन बना लिए, दोनों बिजनेस आपस में अलायंस फॉर्म कर ले, तो ये पर डे 210 यूनिट्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, विच इज़ अ बिगर अमाउंट एज कंपेयर टू 100 एंड 110। तो अब जो दोनों बिजनेस कंबाइन हो गए हैं, इनको जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी वो 210 यूनिट्स ऑफ गुड्स के लिए पड़ेगी. सो दे आर गोइंग टू परचेज द रॉ मटेरियल फॉर अ बिगर क्वांटिटी, सो दे विल बी गेटिंग द रॉ मटेरियल एट लोअर पर यूनिट ऑफ कॉस्ट. इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड अटेनिंग अ मोनोपोलिस्टिक पावर. मोनोपोली का बेटा मतलब होता है कि अगर सपोज करो कि इंडिया में जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, सिर्फ 3 टेलीकॉम कंपनीज़ एग्जिस्ट कर रही होती, वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल. अगर ये तीनों कंपनीज़ आपस में मिल जाती और एक अलायंस फॉर्म कर लेती, तो हमारे पास कोई और कंपनी नहीं बचती जो हमें टेलीकॉम की सर्विस प्रोवाइड करे. तो अब ये कंपनीज़ क्योंकि ये मिल गई हैं और यही 3 कंपनीज़ हैं जो इंडिया में टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो ये कंपनीज़ हमें जिस भी रेट में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करती वो हमें देना पड़ता. चाहे वो 3 मंथ का जो प्लान है वो हमें 1000 में भी अगर प्रोवाइड करती तो हमें देना पड़ता. क्यों? क्योंकि इनकी मोनोपोली बन गई है, बिकॉज इन तीनों कंपनीज़ ने अलायंस फॉर्म कर ली है. अगर हम रेलवे का एग्जाम्पल लें, आपको पता है इंडिया में रेलवे की मोनोपोली है. अगर रेलवे हमारे टिकट्स के जो चार्जेस है वो हाईएस्ट कर दे तो भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर हमें रेलवे की सर्विसेज लेनी है तो हमें वो चार्जेस पे करने ही पड़ेंगे. कॉजेस देखेंगे अब हम कि बिजनेस कॉम्बिनेशंस फॉर्म क्यों होते हैं, जो कि हम बेटा अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.